हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं पुनीत आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सीख रहे हैं एक्सेल की लर्निंग। ओके, तो मैं आपके साथ एक नए स्वागत करता हूं आपके एक नए टॉपिक के अंदर, जहां पर हम सीखेंगे एक नया टॉपिक अबाउट एक्सेल। सो आज का जो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा आप किस तरीके से सॉर्ट एंड एक्सेल यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर बहुत सब बार ऐसा देखा जाता है कि जो एम्प्लॉयज़ होता है उनका डेटा हमारे पास होता है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें इधर उधर होती हैं, तो हमें उसको सॉर्ट करने की नीड पड़ जाती है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस तरीके से सॉर्ट एंड फिल्टर का यूज़ करके और कस्टम सॉर्ट का यूज़ करके आप अपना डेटा को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ से मैं डेटा कॉपी करूँगा सबसे पहले शीट 1 में। तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको डेटा की नीड होगी। सबसे पहले आप यहाँ पे जाइए, अपने डेटा को आप किस तरीके से कीजिए, आप यहाँ से इस डेटा को ले लीजिए। ओके, आपने डेटा ले लिया। In order to make you better understanding, first I copied only this। ठीक है, आपने यहाँ से इसको स्क्रॉल कर दीजिए, आपके अंदर डेटा आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अगेन सॉर्ट एंड एक्सेल में जाना है। यहाँ से आपको अगेन ये डेटा ले लेना है, कॉपी कर लेना है। ठीक है, कंट्रोल सी, यहाँ पे जाके आपको उसको पेस्ट कर देना है, कंट्रोल वी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं आपके पास डेटा आ चुका है ये सब। अब आपको क्या करना है, मैं आपको बताऊंगा आपको किस तरीके से आप सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट को फंक्शन को यूज़ करने के लिए आपके पास डेटा होना चाहिए। मान के चलिए अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे एम्प्लॉयज़ है ना, ये अल्फ़ाबेटिकली आए, यानी कि असेंडिंग से डिसेंडिंग में जाने चाहिए। या तो मैं इसको असेंडिंग में चाहता हूँ, या तो मैं इसको डिसेंडिंग में करना चाहता हूँ। असेंडिंग का मतलब होता है कि आपको छोटे से लेके बड़े तक जाना है, और डिसेंडिंग का मतलब वो बड़े से छोटे लेके आना है। अगर मैं इसको यहाँ पर क्लिक करके, अगर मैं इसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना चाहता हूँ, तो मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करूँगा और अपने कीबोर्ड की सहायता से कंट्रोल स्पेस दबाऊंगा। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ अपनी पिछली वीडियोस में कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक कॉलम को अगर आपको सिलेक्ट करना हो तो आपको कंट्रोल स्पेस दबाना चाहिए। ओके, अब आपने कंट्रोल स्पेस पुट कर दिया। अब आपको ये करना है, आपको यहाँ जाना है डेटा टैब में। ऑल्दो आप यहाँ से भी जा सकते हैं होम टैब में, यहाँ पे जाके, लेकिन आपको मैं डेटा से बता रहा हूँ। यहाँ पे डेटा टैब में जाना है, आपको ये देखना है असेंडिंग टू डिसेंडिंग। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे असेंडिंग टू डिसेंडिंग, तो आपको एक डायलॉग बॉक्स शो होगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है कि एक्सपेंड द सिलेक्शन और कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन। या मैं आपको क्लियर कर दूँ, एक्सपेंड द सिलेक्शन एंड कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन में थोड़ा सिग्निफिकेंट चेंज है। अगर आप इस कॉलम पर पुट करके एक्सपेंड द सिलेक्शन करते हो तो क्या होगा कि आपका जो डेटा है ना वो मिसमैच नहीं होगा। लाइक आप देख सकते हो किरण काटेकर को कितनी सैलरी है, 35,000। रवि वर्मा को कितनी सैलरी है, 15,000। विनोद काले को कितनी सैलरी है, 18,000। अगर मैं इसको इस तरीके से एक्सपेंड सिलेक्शन करता हूँ ना, तो ये जो डेट है ना ये चेंज नहीं होंगी, ये वही रहेंगी। लेकिन अगर मैं कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन पे करता हूँ क्लिक, तो आप देख सकते हो उनका जो डेटा होगा वो मिसमैच हो जाएगा। लाइक किरण काटेकर की जो सैलरी है 35,000, वो किसी और को मिल जाएगी। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर एक्सपेंड द सिलेक्शन करना है। इसको हम ओके कर देंगे, सॉर्ट हो गया। आप देख सकते हो ये सॉर्ट हो चुका है A to Z तक, लाइक छोटे से लेके बड़ा, लाइक AHK, इस तरीके से। अब आपको ये करना है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये तो आपने एम्प्लॉयज़ के अकॉर्डिंग किया है, लेकिन अगर आपको बेसिक सैलरी के अकॉर्डिंग चाहिए, आप चाहते हो कि इसकी जो सैलरी है ये क्या हो जानी चाहिए, छोटे से लेके बड़ी हो जानी चाहिए। लाइक पहले सैलरी आनी चाहिए, ज़्यादा सैलरी आनी चाहिए, फिर कम आनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको ये पूरा सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे आपको इस सॉर्ट को क्लिक करना है। जैसे ही आप इस सॉर्ट को क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके डेटा आ जाएगा, लाइक कॉलम सॉर्ट ऑन ऑर्डर दिस। आपको यहाँ पे करना है, आपको किसके वाइज आपको सॉर्ट करना है। आप डेट वाइज भी सॉर्ट कर सकते हैं, आप एम्प्लॉयज़ वाइज भी सॉर्ट कर सकते हैं, आप बेसिक सैलरी वाइज भी सॉर्ट कर सकते हैं, आप बोनस वाइज भी सॉर्ट कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर सैलरी वाइज सॉर्ट करना है। मैं कहता हूँ जैसे ही मैं सैलरी वाइज सॉर्ट करूँगा ना, तो मेरा स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट आ जाएगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे बड़े से लेके छोटा तक चाहिए, तो मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करूँगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो सैलरी चेंज नहीं होंगी। ठीक है, सैलरी मेरी जहाँ सबसे ज़्यादा है वहाँ सबसे ज़्यादा आ जाएगी, उसके बाद जब सैलरी मेरी जो कम होगी वो लास्ट में चली जाएगी। तो आप इसको ओके कीजिए। आप देख सकते हो जो सैलरी सबसे हाईएस्ट थी वो सैलरी मेरी यहाँ आ गई है, मतलब हाईएस्ट टू लोएस्ट चल रहा है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन अभी आपको यहाँ पे समझने की एक और ज़रूरत है। जैसे आप इसको क्लिक करोगे, अब आप चाहते हो कि जो सैलरी वाइज तो मैंने सॉर्ट कर दिया, लेकिन अगर आप चाहते हो कि जो
एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ भी सॉर्ट होने चाहिए मेरे असेंडिंग वाइज, लाइक आप छोटे से लेके बड़े तक चाहते हो। तो आपको ये करना है, सिंपली डेटा को सिलेक्ट करना है, ये ऐड लेवल पे जाना है, देन बाय में आपको क्या करना है, एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना है और A to Z ये ऑलरेडी है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे आप देख सकते हो सबका डेटा इस तरीके से आ गया है। ओके, अब ये तो हो गया मेरा इस तरीके से, लेकिन आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग दिखाने के लिए, शॉर्ट को और डिटेल में समझाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक कॉलम को ऐड कर लूँगा। ठीक है, तो कॉलम को ऐड करने के लिए मैंने आपको पहले बता रखा है। अब अपनी कीबोर्ड की सहायता से Alt+I+C प्रेस कीजिए, आपके पास डेटा आ जाएगा। ऑल्दो आप Ctrl+Shift+D को प्रेस करके भी कॉलम को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे मेंशन करने की नीड है डेसिग्नेशन। यहाँ पे मैं 4 कैटेगरी ले लेता हूँ, लाइक मैनेजर, सुपरवाइजर, क्लर्क, वर्कर। ओके, आई हैव टेकन दीज 4 कैटेगरीज। अब मैं इसी को स्क्रॉल करके नीचे कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, मेरे पास ये 4 कैटेगरी आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा डेटा है ना, ये डेसिग्नेशन वाइज चेंज होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको पूरे को सिलेक्ट करूँगा, Ctrl+A से सॉर्ट पे जाऊँगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा डेसिग्नेशन वाइज सॉर्ट हो। ठीक है, डेसिग्नेशन वाइज मेरा सॉर्ट हो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डेसिग्नेशन वाइज सॉर्ट कर लूँगा और यहाँ पे जाके एम्प्लॉय कर दूँगा। अब आप देखो, जैसे आप इसको सॉर्ट करोगे आपका जो डेटा है वो उसके अकॉर्डिंग आ चुका है। लाइक 1 मिनट, आप किस तरीके से देखोगे, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब आपको अगेन इसमें जाना है, आपको यहाँ पे डेसिग्नेशन ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे सैलरी सिलेक्ट करना है। अब आपको यहाँ पे कर देना है, आपको यहाँ पे ओके कर देना है। जैसे आप ओके करोगे आप देख सकते हो कि जो सैलरी है वो डेसिग्नेशन वाइज अलॉट हो चुकी है। लाइक मैनेजर की 35,000, सुपरवाइजर की 35,000, क्लर्क की 28,000। तो ये क्या हो रहा है, ये मेरा सॉर्ट हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप सॉर्ट कर सकते हो। अब आपको यहाँ पर ये ऑप्शन से मिल जाता है। ठीक है, ऑप्शंस में यहाँ से आप बहुत सारी वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन मिला था माई डाटा हैज हेडर्स। अगर आप इसको अनचेक करते हो और अगर आप यहाँ पे जाते हो तो आपको केवल कॉलम ABCD ही दिखेगा। लेकिन ऑन दी अदर एंड अगर आप इसको माई डाटा हैज हेडर्स पे क्लिक करोगे तो आपको वो हेडिंग हाईलाइट होंगी जो कि आपके डेटा में ऑलरेडी है। लाइक आप देख सकते हो यहाँ पे डेट, एम्प्लॉय, डेसिग्नेशन, बेसिक सैलरी और बोनस। ओके, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं सॉर्ट का। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको मैं फ़िल्टर बता देता हूँ। फ़िल्टर किस तरीके से, ये तुम्हारा हो गया सॉर्ट एंड कस्टम सॉर्ट। अब आपको हम लेके चलते हैं फ़िल्टर की ओर। बेसिकली जब भी कंपनीज के पास बहुत सारा डेटा होता है तो वहाँ पर अपने डेटा को हाइड करने के लिए, उसको एक प्रकार से मैनेज करने के लिए कंपनीज फ़िल्टर का यूज़ करती हैं। और ये बहुत ही गज़ब का ऑप्शन है जिसकी मदद से आप बहुत सारा डेटा, n नंबर ऑफ डेटा को सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं अपनी शीट में। तो आपको फ़िल्टर को अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है फ़िल्टर पे। ठीक है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ऑल्दो इसकी कीज़ भी होती है, जो कि कीज़ होती है मेरी Alt+A+T। जैसे आप Alt+A+T करेंगे अपनी कीबोर्ड की मदद से, आपको यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू शो होगा। ठीक है, इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पर आप क्या कर सकते हो, बहुत सारा डेटा लगा सकते हो। लाइक आपको जिसका डेटा चाहिए, लाइक मान के चलिए मुझे यहाँ से ना संतोष काले का ना मुझे समीर सिंह का, मुझे इतने डेटा चाहिए, तो मैं ओके कर दूंगा तो मेरा डेटा उसी तरीके से मेरे पास शो होगा। अब डेटा को रिमूव करना है, आप यहाँ पे जाइए, क्लियर फिल्टर कर दीजिए फ्रॉम एम्प्लॉयज़, आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारे और ऑप्शन भी आ जाते हैं। मान के चलिए अगर मुझे डेटा को फिल्टर करना है टेक्स्ट वाइज, यहाँ पर आता है आपके पास इक्वल, डज नॉट इक्वल, बिगिंस विथ, एंड्स विथ, कंटेन, डज नॉट कंटेन, कस्टम फिल्टर। अगर आप इक्वल पे जाते हैं, ठीक है, तो आपको वही शो होगा जो आपको देखना चाहते हैं। मान के चलिए आप देखना चाहते हैं जो जिनकी भी एम्प्लॉयज़ के सरनेम में सिंह आता है, आप ओके कर दीजिए, आपके पास डेटा आ जाएगा। 1 मिनट, आपको यहाँ पे जाना है, आपको टेक्स्ट फिल्टर में जाके आपको इक्वल करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके सेलेक्ट करना है किरण।
जैसे ही आप किरण को क्लिक करेंगे, किरण काटेकर, ओके, तो आपके पास ओके करेंगे तो आपका डेटा आ जाएगा, केवल उसी एम्प्लॉय को शो होगा जिसका आप देखना चाहते हैं। ठीक है, अगेन क्लिक करिए, अगेन इस पे जाइए। अब आपको ये शो करना है कि ऐसे जो उनसे भी एम्प्लॉयज़ हैं जो कि कंटेन्स करते हैं, जो कि मेरे एंड्स होते हैं सिंक के हिसाब से, जो कि मेरे सिंक के साथ एंड होते हैं, तो आप इस पर क्लिक राइट कीजिए, ओके कर दीजिए, तो आपको वही डेटा शो होगा जिन भी एम्प्लॉयज़ के सरनेम में सिंक शो होता है। इसको फिर से ओके करिए। ठीक है, इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं अपने फ़िल्टर के साथ। ठीक है, अब आपको ये करना है, अब यहाँ से भी इसको सॉर्ट A to Z और सॉर्ट Z to A कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये करना होता है, मान के चलिए आपको यहाँ से सॉर्ट बाय फिल्टर, आप फिल्टर वाइज भी कर सकते हैं इसको, आपको यहाँ पे सॉर्ट बाय कलर वाइज भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी ऑप्शन फिल्टर बाय कलर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने इसके अंदर कोई कलर लगाया ही नहीं है। तो अगर आपको यहाँ पे कलर लगाना है तो आप क्या कीजिए, आप इसको कलर दे दीजिए, लाइक इन टू को आप कलर दे दीजिए येलो, अगेन आप इन टू को कलर दे दीजिए रेड, अगेन आप इन टू को कलर दे दीजिए आप ब्लू, और आप इन टू को कलर दे दीजिए आप एक प्रकार से लाइट ग्रीन। तो आप देख सकते हैं डेटा आपको आ गया। और आप इसको किस तरीके से आप हाईलाइट कर दीजिए, अब सपोज आप इसको एक कलर दे दीजिए, उसके बाद आप इसको भी यहाँ से एक कलर और दे दीजिए, और उसके बाद आप इन दोनों को यहाँ से कलर दे दीजिए, सपोज दिस कलर। ओके, आपने कलर दे दिया। अब आप इस पे जाएंगे ना, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। अब आप यहाँ से कलर वाइज भी आप सॉर्ट कर सकते हैं, लाइक अगर आपको येलो कलर चाहिए तो वो डेटा आपके पास शो होगा। ठीक है, अगर आपको ये डेटा चाहिए तो आपको ये डेटा शो होगा। तो इस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर एक्सेल के अंदर सॉर्ट, कस्टम सॉर्ट और हमारा फिल्टर का यूज़ किया जाता है, विच इज़ टू बी कंसीडर्ड वेरी बेनिफिशियल। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और हमारे चैनल की ग्रोथ के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।